हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का जो एग्जामिनेशन 24 दिसंबर को होने वाला है उसमें बहुत कम दिन रह गए हैं और जैसे जैसे दिन कम बचते हैं वैसे वैसे आपको अपना टाइम ज्यादा देना है अपनी स्टडीज को, रिवीजन को, खासकर जितने ज्यादा हो सकते हैं मॉक टेस्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है इसमें जो जीए वाला पार्ट है, जनरल अवेयरनेस, वो काफी बड़ा पार्ट है, वास्ट पार्ट है। 50 मार्क्स का ये सेक्शन है और उसमें एआरडी और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे, और भी होंगे का मतलब ये है कि जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस भी होंगे। तो जनरल अवेयरनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा है और उसके अंदर एआरडी से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड जनरल अवेयरनेस भी होगी, जो आपके सिलेक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो बिल्कुल कमी मत छोड़िए। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम से, कुछ जो रिसेंट में चीजें हुई हैं उससे रिलेटेड चीजों पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारा कोर्स ऑलरेडी चल ही रहा है, उसमें हम ये सेशंस ऑलरेडी कर चुके हैं लाइव क्वेश्चन, लाइव क्लासेस में स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन। तो वहां हमने काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, यहाँ हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो आप इस सेशन को स्किप कर सकते हैं। सो क्वेश्चन है कोविड-19 वैक्सीन। आपको पता है इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड बनाई थी, सिमिलरली एनिमल्स के लिए भी कोविड की वैक्सीन बनाई गई फॉर एनिमल, एनकोवैक्स। वैक्सीन का क्या नेम है? एनकोवैक्स, which was launched by the Union मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तो ये भी याद रखिएगा कि हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है अभी यूनियन में? श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। ये किसने डेवलप की थी, किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप की थी, ये क्वेश्चन पूछा है। सिमिलरली अभी लंपी डिजीज ऑफ कैटल बहुत ज्यादा हमें देखने को मिली। सिमिलर क्वेश्चन लंपी के लिए भी है। लंपी प्रोवैक, जो लंपी डिजीज के अगेंस्ट वैक्सीन बनाई गई, वो किसने बनाई है? सो दोनों का आंसर कॉमन है। आईसीएआर का जो नेशनल एनआरसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन्स, उसने ये वैक्सीन को डेवलप किया है। आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो ये एनआरसी फॉर इक्वाइन्स है ये किस स्टेट में है, कहां पे लोकेटेड है ये रिसर्च सेंटर। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि आपको इमेज दिख गई है तो आपको उसमें आंसर पता चल गया होगा। देन विच इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान इज रिलीज रिसेंटली? पीएम किसान की कौन सी इंस्टॉलमेंट रिसेंटली रिलीज की गई है? सो करेक्ट आंसर इज द 12th इंस्टॉलमेंट। सो पीएम किसान जो हमारी स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, गवर्नमेंट की काफी महत्वाकांक्षी एम्बिशियस स्कीम है। 2019 में ये लॉन्च हुई थी, बट ये इफेक्ट में आई थी 2018 के 1 दिसंबर 2018 से। इसमें होता क्या है कि ये स्कीम इनकम सपोर्ट के लिए है। फार्मर को 6000 रुपीज पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट्स में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें पहले इंस्टॉलमेंट का टाइम होता है अप्रैल से जुलाई, दूसरी इंस्टॉलमेंट का टाइम होता है अगस्त से लेके नवंबर, तीसरी इंस्टॉलमेंट का टाइम होता है दिसंबर से लेके मार्च। तो 4 मंथ की एक इंस्टॉलमेंट है, इसमें 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती है। इस साल की दूसरी इंस्टॉलमेंट दी गई 17 अक्टूबर को। और अगर आप देखेंगे पहली इंस्टॉलमेंट तो वो मई एंड में दी गई थी, और वो कहां पे दी गई थी? शिमला में, हिमाचल प्रदेश में। तो अभी जो रिसेंट दी गई है वो 12th इंस्टॉलमेंट दी गई है। ये आप देख सकते हैं उस दिन जो ट्रांसफर किया गया था 8 करोड़ बेनिफिशियरीज को 1600 करोड़ रुपीस ट्रांसफर किए गए थे। देन ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए, और ये डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है। व्हाट इज द प्रीमियम फॉर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? सुरक्षा बीमा योजना के लिए क्या प्रीमियम है? बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे जनरल अवेयरनेस में हो, चाहे बैंकिंग अवेयरनेस में हो, या फिर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से हो। फाइनेंशियल इंक्लूजन के जब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, डेफिनेशन की मैं बात नहीं करता, वो आपको पता होगी। कंपोनेंट्स में हम सेविंग अकाउंट खोलने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना। देन उसके बाद हम सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना। और जब ये सारी सिक्योरिटी हो गई, उसके बाद कुछ काम करने के लिए, एंटरप्रेन्योर अपना सेटअप करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप लेकर एंटरप्राइज सेटअप करने के लिए मुद्रा स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल न्यूनतम सुविधाएं हैं या फिर बहुत कम चीजें हैं, वो भी सारी चीजें कर सकता है। आपको पता है मुद्रा में कोलेटरल फ्री लोन अप टू 10 लाख रुपीस दिया जाता है। सो इस बार ये क्वेश्चन बन सकता है, क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो प्रीमियम रेट है, इनको रिवाइज किया गया 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। इसका जो प्रीमियम है वो बढ़ा के, पहले ये 12 रुपीज पर ईयर हुआ करता था, अब इसको इंक्रीज करके 20 रुपीज पर ईयर कर दिया गया है। सिमिलरली जीवन ज्योति बीमा का 330 रुपए हुआ करता था, इसको इंक्रीज करके 436 रुपीज कर दिया गया है। अटल पेंशन योजना में
प्रीमियम नहीं है। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है और ये क्वेश्चन बहुत बार नाबार्ड में पूछा गया है। इवन लास्ट टाइम जब 2019 में एग्जाम हुआ था उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि जो सुरक्षा बीमा योजना है इसकी एज लिमिट क्या है इसमें एनरोलमेंट के लिए। सिमिलरली जीवन ज्योति बीमा में क्या एज है और अटल पेंशन योजना में क्या इमेज है, एज लिमिट है, वो आपको बतानी है। तो तीनों की एज लिमिट आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट्स को पता है। ओके, सो ये सुरक्षा बीमा के लिए। सिमिलरली जीवन ज्योति बीमा के लिए तो मैंने आपको बता दिया 436 रुपीज, इसको 330 से बढ़ा के कर दिया गया है। देन मिशन अमृत सरोवर के से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। मिशन अमृत सरोवर जो स्कीम है वो हमारी 24 अप्रैल को लॉन्च की गई। आप सभी को पता है 24 अप्रैल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। नेशनल पंचायती राज दिवस के रूप में हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसमें क्वेश्चन है कि जो अमृत सरोवर में एक सरोवर बनना है पौंडेज एरिया, उसका मिनिमम कितना होना चाहिए। तो उसका मिनिमम एरिया होना चाहिए 1 एकड़। तो 1 एकड़ मिनिमम एरिया अमृत सरोवर का रहना चाहिए, उसके ऊपर ही उसको काउंट किया जाएगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। अमृत सरोवर हर जिले में बनेंगे कम से कम 75, मतलब ये टारगेट किया गया सो दैट कि 50,000 अमृत सरोवर बाय द कंप्लीशन ऑफ दिस स्कीम। और उसकी क्या डेट है, 15 अगस्त 2023 ये कंप्लीशन का डेट है। सो लगभग 50,000, हालांकि इससे ऊपर ये जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी 50% अचीव हो चुका है। देन नई आजकल एक बात चली है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स। ऐसा प्लेटफॉर्म जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हैज बीन लॉन्च्ड अंडर विच स्कीम। तो ये किस में बात की जा रही है, तो ये बात है ई-नैम की। तो जो ई-नैम है इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसमें हम बात करते हैं सारे एपीएमसीज मार्केट को जहां पे अभी ट्रेडिंग होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, उसको हम लिंक करना चाहते हैं ई-नैम से, सो दैट कि दुनिया भारत के किसी भी कोने में कोई भी ट्रेडर या फिर कोई भी फार्मर अपनी क्रॉप को सेल कर सके, ट्रेडर परचेज कर सके, इंटरमीडिएरीज रिड्यूस हो, सो दैट कि फार्मर को बेनिफिट ज्यादा हो, ट्रेडर को भी बेनिफिट हो और अल्टीमेटली वो बेनिफिट कंज्यूमर को भी पहुंचे। तो यहाँ पे बेसिकली प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये एपीएमसीज भी बहुत सारी इसमें है, फार्मर्स भी हैं, ट्रेडर्स भी इस प्लेटफॉर्म में हैं, उसके साथ साथ आईटी इंटीग्रेशन है और ये सारी चीजें, और उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सारी चीजें। तो एक काइंड से ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। ओके, सो ये एक संरचना ई-नैम की है। देन ये क्वेश्चन जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा कि गोवर्धन में आर स्टैंड फॉर पूछा था 2019 में नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट में। यहां पे हमने पूछा है व्हाट डज एफ इन द पीएमएफएमई स्कीम स्टैंड फॉर। तो पीएमएफएमई स्कीम में एफ किसके लिए है, तो प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। तो ये फॉर्मलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर हेयर। ओके, तो इस टाइप से कम आप स्कीम्स के नेम जरूर याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इन डेप्थ स्कीम में नहीं पूछा जा सकता है। नबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट का एग्जामिनेशन है, ग्रेड ए का नहीं है, थोड़ा डिमार्केशन आपको भी रखना है। बट हाँ कि आपको बेसिक तो एटलीस्ट पता हो कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, इसका फुल फॉर्म क्या है। देन अंडर दिस स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट रैंक। तो अभी कुछ टाइम पहले, अभी तो कुछ 2-3 महीने हो गए हैं, एक रैंकिंग जारी की गई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की। उसमें एक जनरल स्टेट्स और फिर कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए रैंकिंग जारी की गई थी। तो किसकी फर्स्ट रैंक थी, तो ओडिशा ने सिक्योर की थी फर्स्ट रैंक नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो आपको पता होगा फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी क्वेश्चन हो सकते हैं। 2013 में ये एक्ट आया था। यही पूछा जा सकता है जो इसके अंदर फूड ग्रेन्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है फूड ग्रेन्स, उसमें व्हीट, पैडी नहीं लिखते हैं, राइस व्हीट एंड कोर सीरियल्स, ये किस किस प्राइस में मिलते हैं, 3 to 1। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है रुपीस पर केजी, और कितना केजी मिलता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये जो रैंकिंग है इसमें ओडिशा ने टॉप किया था। देन बात आती है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, ऑर्गेनिक फार्मिंग की। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बजट में इस बार काफी ज्यादा इसको अनाउंस किया गया, बताया गया। तो अंडर द परंपरागत कृषि विकास योजना फार्मर को कितनी असिस्टेंस दी जाती है फॉर द परचेज ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट सच एज सीड्स, बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक मैन्योर, है ना। परंपरागत कृषि विकास योजना, कंफ्यूज मत कीजिएगा MOVC DNER से। और इसके अलावा यहाँ पे इनपुट्स के लिए पूछा है, ओवरऑल सब्सिडी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ₹31,000 फॉर 3 ईयर। अगर पूछते हैं कि कंप्लीट फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना है, तो कंप्लीट फाइनेंशियल असिस्टेंस है ₹50,000 पर हेक्टेयर फॉर द पीरियड ऑफ
3 ईयर। बट यहाँ पे केवल ऑर्गेनिक इनपुट पूछा गया। इनपुट में क्या आता है जिससे कि हम क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं, जैसे सीड हो गया, फर्टिलाइजर्स है, पेस्टिसाइड्स हैं, तो ये सारी चीजें 50,000, इसकी रेट 31,000 है, ओवरऑल 50,000 है, ये आप लोग याद रखेंगे। MOVCDNER है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसके लिए 32,500 है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि गवर्नमेंट अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग में काफी फोकस कर रही है। देन इसके अलावा जो शुगर सीजन है अक्टूबर 2022 से सितंबर 2023 के लिए गवर्नमेंट ने FRP फिक्स किया है, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस। तो वो कितने रुपीस फिक्स किया गया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 305 रुपीस पर क्विंटल। आपको मुझे बताना है कि कितना इसके लिए रिकवरी रेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन नेशन वन फर्टिलाइजर इज द टैग लाइन ऑफ विच स्कीम। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 17 अक्टूबर को अगर आप देखेंगे तो उस दिन काफी एक अच्छा दिन था, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की गई, जिसमें से एक स्कीम थी वन नेशन वन फर्टिलाइजर, मतलब जिसकी टैगलाइन थी वन नेशन वन फर्टिलाइजर। अब ये पूछा है कि किसकी स्कीम है। ऑप्शंस आपके पास प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना। तो ये करेक्ट आंसर जो है वो है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। बेसिकली एम क्या है, आपको पता है कि भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो फर्टिलाइजर बनाती हैं, फार्मर कंफ्यूज होते हैं जबकि कंपोनेंट सब में सिमिलर होता है, और उस वजह से जो जुडिशियल यूज है फर्टिलाइजर का वो नहीं हो पाता है। कोई ज्यादा यूज करता है, कोई कम यूज करता है, किसी को कंपनी में भरोसा नहीं होता है, और वो उसका कोई बेसिकली लॉजिक है नहीं। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब जितनी भी कंपनी बनाती हैं फर्टिलाइजर वो क्या करेंगी, अपना जो 2/3 पार्ट है उसमें एक तो ये मेंशन करेंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, और कॉमन ब्रांड नेम रहेगा, वो क्या ब्रांड नेम रहेगा, भारत। ओके, और ये 4 फर्टिलाइजर के लिए भी है, यूरिया के लिए, MOP के लिए, DAP के लिए और NPK के लिए। तो ये अब जो कॉमन नेम है वो क्या होने वाला है, भारत। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि क्या कॉमन ब्रांड नेम है, आप देख सकते हैं ये, और जो नीचे 1/3 पार्ट है इसमें कंपनी अपनी ब्रांडिंग करेगी। सो ये कॉमन बैगेज होने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेरियस डेवलपमेंटल वर्क अंडर द वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट है जलागम विकास की, डन बाय द विच मिनिस्ट्री अंडर द यूनियन गवर्नमेंट। कौन सी मिनिस्ट्री वाटरशेड डेवलपमेंट के रिलेटेड वर्क को देखती है। वाटरशेड डेवलपमेंट क्या है, जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं या फिर उससे रिलेटेड वर्क करते हैं, वो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप लोग बताइएगा मुझे आंसर चैट बॉक्स में, कि नाबार्ड का 12 जुलाई को बर्थडे होता है और इस बार उन्होंने कौन सा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोर क्रॉप पर ड्रॉप इज द टैगलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम। तो अभी हमने डिस्कस किया प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक कंपोनेंट है मोर क्रॉप पर ड्रॉप, जिसको हम माइक्रो इरिगेशन या फिर प्रिसीजन इरिगेशन के अंदर भी इसको पढ़ते हैं। सो बेसिकली प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना का ये कंपोनेंट है। तो कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, अभी हम और सेशन भी लेकर आएंगे जिसमें कि हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोर्स हमारा ऑलरेडी चल रहा है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बेसिकली इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कैसे भी करके रिवीजन अपना मैक्सिमम करना है, so that कि आपके चांसेस मैक्सिमम हो सके। So this is all for today. Thank you everyone for watching this video and have a great day ahead.